ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गए। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? ये खेल हो रहा है सर, ये खेल खेला जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। और खेल कौन रहा है? अब तू क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया सिडनी में था, राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे, मुझको प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सोचते गरीबों वाला है। सीरियसली दे आर थिंकिंग वर्किंग वेरी हार्ड, उनसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, लेकिन सोच में बेहद गरीब है सर। और कुछ लोग जिंदगी में कभी बदलेंगे नहीं, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट मत करना कभी भी। दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा, बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहाँ है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त, कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं अकेला ही, जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों। मैंने जब रॉल्स रॉयस बोली, जब मैंने चार्टर्ड पेन बोला तो पीपल लाफ ऑन मी। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू। विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा।
अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। हाथ खड़े करो आप लोग, अरे वाह, और ऊपर खड़े करो, और ऊपर। यही तुम्हारी समस्या है साला। खड़े होके करते तो 6 फुट और ऊपर होता था, लेकिन खड़े हुएगा कौन? कंफर्टेबल है ना साला बैठे बैठे अपन। मैंने बोला हाथ खड़ा करिए, आपने बोला ये लो, हमने कहा और ऊपर करिए, आपने कहा यहीं से ले लो और ऊपर। अरे खड़े होते अगर तो और ऊपर जाता था, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में गया ही। नेवर बी अ कंफर्टेबल, मतलब कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल होगा। ये डिसाइड करिए आज। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। कामयाब होने का पहला सूत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, यू हैव टू बी हैप्पी 24/7। 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे है? अगर ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो आप रोबोट नहीं हो कि एक ही जिंदगी साल दर साल वही जी जाएगी। यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन चेंज। आप चाहो तो बदल सकते। और टुडे वी हैव अ चॉइस टू चेंज, माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी अपने आप नहीं बदलेगी, चॉइस से बदलेगी।